नमस्कार। एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कुंडली के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये एक मेल चार्ट है, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। इसका बर्थ डिटेल पहले शेयर करता हूँ। जातक का जन्म 9 फरवरी 1983, शाम को 5:05, उत्तर प्रदेश, आगरा। ये जन्म का विवरण है। अब जातक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसको समस्या क्या है। जातक के एक रिलेटिव से अभी मेरी कल बात हुई। उन्होंने मेरे पास फोन किया था। जातक का प्रश्न है कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किया है, और ये केस जो किया है उसका क्या परिणाम होगा और भविष्य में मेरी क्या संभावनाएं हैं, अच्छी बुरी, मेरे लिए। जातक का बैकग्राउंड में क्या हुआ है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में। कि 2013 में दिसंबर में इसकी शादी हुई। मंगल गुरु सूर्य की दशा थी। मंगल गुरु और सूर्य की। मंगल अष्टम में बैठा है शुक्र के साथ, गुरु पंचम में, और सूर्य सप्तम भाव में। इस दशा में इसकी शादी हुई। शादी कैसे हुई। ये जातक यूएसए में रहता है, वहां जॉब करता है। वहां एक पूर्व परिचित लड़की से इसने शादी की। परिवार की सहमति से कह सकते हैं, लव कम अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद इसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया वहीं पे अपने खर्चे से। पत्नी झगड़ालू किस्म की थी। जातक बहुत हाईली एजुकेटेड है। पत्नी झगड़ालू थी, बहुत एग्रेसिव थी, जिसके परिणाम स्वरूप झेलते झेलते 2016 में जातक ने कोर्ट में केस फाइल किया डाइवोर्स का। 2021 में जातक को कोर्ट से डाइवोर्स मिल गया। लेकिन पत्नी हारने वाली नहीं थी, और उसने फिर से जातक के ऊपर एक दूसरा केस कर दिया अपर कोर्ट में, और वो केस अभी तक चल रहा है। अब हम कुंडली में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जातक किस जीवन में इस तरह की समस्याएं क्यों हुई, लगातार वो कोर्ट केस में क्यों फंसा हुआ है, वैवाहिक सुख क्यों नहीं है। सबसे पहले कुंडली का लग्न देखिए। कर्क राशि का लग्न है। लग्नेश छठे भाव में बैठा है। लग्न पर शनि और सूर्य बुध की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि आ रही है। लग्न पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन अशुभ ग्रह दो ग्रह की दृष्टि है। तीन ग्रहों की, बुध भी अशुभ है। सूर्य के साथ है बुध, तो बुध अशुभ है। बुध जिस ग्रह के साथ होता है, शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ माना जाता है, अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ माना जाता है। ये बुध का मूल स्वभाव है। लग्न से आप देखिए, छठे या भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं। लग्न से 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं लग्न के लिए। लग्नेश का छठे भाव में अच्छा नहीं। केतु के साथ शनि से दृष्ट, ये भी अच्छा नहीं। इसके अलावा सप्तम भाव, अब सप्तम भाव संबंधित समस्या है जातक को, और कोर्ट केस का मामला है। सप्तम भाव पत्नी का, विवाहित सुख का, जीवन साथी का होता है। शुक्र इसका कारक है। चंद्रमा भी स्त्री कारक है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ से कोर्ट केस की चीजें, बातें देखी जा समझी जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले सप्तम को देख लेते हैं। सप्तम में मकर राशि है, इसका स्वामी शनि उच्च राशि में चतुर्थ भाव में जाके बैठा है, राहु से दृष्ट है। ठीक है। सप्तम में सूर्य बैठा है। सूर्य लग्नेश का मित्र है। कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं, लेकिन सूर्य फिर भी सेपरेटिव इफेक्ट रखता है, अलगावकारी ग्रह है। बुध कौन है इस पत्रिका के शत्रु, परम शत्रु, चंद्र को परम शत्रु मानता है, और वो द्वादश का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, यानी कि सप्तम की हानि करने के लिए बुध यहाँ बैठ। बहुत सीधा सा लॉजिक है। सप्तम के दोनों तरफ देखिए पापकर्त्री है बनी हुई, यानी कि एक तरफ केतु बैठा है, दूसरी तरफ मंगल बैठा है। हालांकि शुक्र की वजह से इसका प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है।
सप्तम में भी उच्च का है लेकिन राहु से दृष्ट है, सप्तम भाव यहाँ पीड़ित हो गया। सप्तम के जो कारक हैं, एक तो शुक्र पत्नी का कारक, वो अष्टम में बैठा है मंगल के साथ और राहु से दृष्ट है, शनि की राशि में बैठा है, कुंभ राशि में। शुक्र का अष्टम में शनि की राशि में जाना अच्छा नहीं होता, वो भी राहु से दृष्ट हो गया और भी खराब हो गया, पिट गया। और आप देखिए कि हाँ, चंद्रमा दूसरा स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा होता है, वो भी पिटा हुआ है, पीड़ित है, केतु के साथ है, शनि से दृष्ट है, छठे भाव में। और चंद्रमा भी देखिए सूर्य के निकट है, अशुभ हो गया ये। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, सूर्य के निकट का, ये अशुभ चंद्र है। अब दशा क्या थी, दशा मंगल की थी। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। जब विवाह हुआ था इनका, मंगल की महादशा थी अष्टम भाव में। हालांकि इस पत्रिका में मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के अष्टम भाव में गया, ये बहुत बुरा हुआ मंगल के साथ, वो भी राहु से दृष्ट हो गया, शत्रु राशि में है। मंगल की दशा में शादी हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। संभवतः मंगल की दशा में शादी होने के कारण ही ये समस्याएं हुई हैं। आगे भी दशाएं वैसे अच्छी नहीं थी, मंगल के बाद राहु की दशा थी, वो भी ठीक नहीं थी। तो कुल मिला जुला के समस्या वैवाहिक जीवन में तो इनकी दिखती ही दिखती है। शुक्र की स्थिति, चंद्रमा की सप्तम की जो स्थिति है, वो सब अच्छी नहीं है, कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं। आप नवांश में भी जाकर के देख लीजिए, नवांश के सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, वहां भी ठीक नहीं है। तो अब ये सप्तम भाव संबंधित चीजें हमने देख ली। अब आगे समस्या क्या हुई कि इनकी 2000, मैंने बताया आपको 13 में शादी हो गई, 2016 में तलाक के लिए उस कोर्ट में केस फाइल किया, 2021 में जातक को तलाक मिल गया। 2016 में इन्होंने केस फाइल किया था और 2021 में जाकर के इनको तलाक मिल गया। 2021 के बाद पत्नी ने फिर से वापस इनके ऊपर अपर कोर्ट में केस कर दिया, जो अभी तक चल रहा है, जातक परेशान है। सप्तम भाव से संबंधित हमने चीजें देख ली। अब ये छठे पे आते हैं जहां कोर्ट केस का मामला देखा जाता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, अशुभ चंद्रमा, केतु बैठा है, वो भी पापी ग्रह, शनि से दृष्ट है। कुल मिला के, और इस भाव का स्वामी आप देखिए, इस भाव से 12वें में जाके बैठा है यहाँ पे। ये इस भाव का 12वां भाव, पंचम, पंचम में बैठा है, अच्छा है गुरु, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस भाव से 12वें में जाके बैठा है। तो कुल मिला जुला के ये भाव कमजोर हो गया, पीड़ित हो गया। इस भाव से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में रहनी ही है, क्योंकि लग्नेश भी यहीं आके बैठा है। तो जीवन में इस भाव से संबंधित चीजें रहेंगी ही। और आप देखिए कि दशा भी क्या चल चल रही है और चलने वाली है आगे। पहले तो मंगल की दशा चल रही थी, मंगल भी लड़ाई झगड़ा कराने का कारक, लड़ाई झगड़े करा दिया इसमें। शुक्र के साथ बैठा है, यानी शुक्र पत्नी का कारक मंगल के साथ, पत्नी झगड़ालू है ही, झगड़ालू प्रवृत्ति की। और ये मंगल शुक्र कहीं अगर अच्छे भाव में बैठे होते, कहीं केंद्र त्रिकोण में, तो शायद ये नौबत ना आती। ये अष्टम में बैठा है, इसलिए इसका प्रभाव खराब हो गया। मंगल की दशा के बाद राहु की महादशा चली है। 12वां भाव अदालती कार्रवाई का होता है, जेल जाने का होता है, अस्पताल का होता है, घर से दूर, मतलब घर छूट जाने का भाव है ये 12वां। यहाँ राहु बैठा हुआ है और इसकी महादशा चल रही है। राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में, ये देखिए आप। एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है 2023 से, 10 दिसंबर 2023 से, और ये समाप्त होगी 16 अक्टूबर 2026 को, लगभग 1.5 साल अभी रहेगी। तो राहु में शनि की दशा या शनि में राहु की दशा अच्छी नहीं मानी जाती। और इस पत्रिका के लिए आप देखिए, राहु द्वादश भाव में बैठा है, शनि अष्टमेश है। कुल मिला जुला के बहुत खराब समय इनका है। ये समय में ये जातक जेल जाने का भी हो सकता है, क्योंकि शनि 12वें भाव का कारक भी होता है, अष्टम का भी कारक होता है। और ये सब चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव क्या है, हमारे घर का। घर से बिछोह हो सकता है, घर से दूरी बन सकती है, वो नौबत आ सकती है जेल जाने से। अब आगे क्या है, इस जातक के जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, वो भी हम थोड़ा सा आकलन करके देखते हैं। एक तो राहु की महादशा अभी चलनी है इनकी 2036 तक, और ये द्वादश भाव में ही बैठा रहेगा, उसी का फल करेगा ये।
द्वादश के साथ साथ ये राहु मिथुन राशि में है, बुध की राशि है, बुध की दूसरी राशि है, यहाँ तीसरे भाव में, ये चौथे से बढ़ा है। और बुध इस पत्रिका का अशुभ नाथ भी है, चंद्र को शत्रु मानता है। तो राहु जिस राशि में बैठता है, उस ग्रह की दूसरी राशि का भी फल राहु करता है। कि जिस भाव में बैठा है उस भाव का भी फल करेगा। ये दोनों भाव इस भाव के लिए अच्छे नहीं है, चतुर्थ भाव के लिए, लग्न के लिए भी अच्छा राहु नहीं है। तो मिला जुला के परेशानी रहने ही वाली है। आगे राहु की महादशा जब खत्म होगी, गुरु की महादशा शुरू होगी। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, पंचम भाव में है। लेकिन क्या गुरु की दशा आने से हालात सुधरेंगे? हाँ, सुधरेंगे जरूर, हम कहेंगे कि सुधरेंगे, क्योंकि वो पंचम भाव की दशा है और लग्न का मित्र है। निश्चित रूप से सुधरेंगे, लेकिन फिर भी परेशानियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों तरफ, एक तरफ शनि बैठा है, दूसरी तरफ चंद्र और केतु बैठे हैं। चंद्रमा भी अशुभ ही है, ध्यान देने की बात है। तो गुरु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, ऊपर से पाप कर्तरी में बैठा है। इसके अलावा गुरु है कौन? गुरु छठे का स्वामी है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे में है, नवमेश भी है, लेकिन वो छठे का भी स्वामी है। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण का फल अधिक करना चाहता है, इसका प्रभाव अधिक रखता है अपने अंदर, तो भले ही पंचम भाव में बैठा है, अच्छी जाएगी दशा, लेकिन छठे भाव से संबंधित समस्याएं आगे भी बनी रहेंगी गुरु की दशा में भी, क्योंकि छठा भाव हमेशा एक्टिव रहेगा जातक का। इसके अलावा आप देखिए कि राहु की ये गुरु की महादशा बीत जाएगी आपकी 2052 में। आप देखिए गुरु की महादशा 2052 में निकल रही है। उसके बाद शनि की महादशा आएगी। शनि भी अष्टमेश है और ये छठे भाव पे इसकी दृष्टि है, चंद्रमा पे, लग्न पे, छठे भाव पे। तो शनि भी 12वें और 8वें भाव का कारक है। निश्चित रूप से कहने में कोई संकोच नहीं है कि जातक के जीवन में आगे भी स्ट्रगल बना रहेगा। लग्न की जो स्थिति है, 6 8 12 में शुक्र, चंद्रमा छठे में पीड़ित, आगे की महादशाएं, ये गुरु की महादशाएं अच्छी गुजरेगी, लेकिन परेशानी फिर भी रहेगी। शनि की महादशा तो काफी, मतलब उतनी अच्छी नहीं जाने वाली, काफी खराब हो सकती है शनि की महादशा। और वर्तमान की दशा जो है राहु में शनि में, इनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। राहु में शनि, और शनि के बाद बुध आएगा, वो भी ब्रह्मे का स्वामी है। तो राहु में शनि और राहु में बुध, ये षडाष्टक की दशा भी है। षडाष्टक की ये जो दशा है वो मारक भाव की दशा है। ये भी अच्छा नहीं है, जातक के जीवन के लिए ही अच्छा नहीं है। कुल मिला जुला के हम इस जातक को यही सलाह दे सकते हैं कि आप आगे व आने वाले समय में भरसक प्रयास ये करिए कि पत्नी से समझौता कर लीजिए। इन्होंने पत्नी को यूएसए में भी और इंडिया में भी अपनी सारी संपत्ति में शेयर भी दिया है, तलाक होने के बाद समझौते में है। अभी भी यही सलाह है जातक को कि आप पत्नी से भरसक समझौता कर लीजिए और कोर्ट के बाहर सुलझा लीजिए, तो ही इनके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पत्नी मानने वाली है नहीं। यहाँ देखिए सूर्य बैठा है सप्तम भाव में, ये माने कि नहीं, बिना इनको छुपा लिए, बिना इनसे हार मनवा लिए, उसको उसको चैन नहीं आया। तो ये पत्रिका थी, इससे सप्तम से संबंधित समस्याएं, लग्न में पीड़ित है, लग्न से संबंधित समस्याएं, इसके अलावा कोर्ट केस, अदालती कार्रवाई से संबंधित समस्याएं जो भी थी, मैंने बताने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी कुंडली थी एक, विवाह को समझने के लिए, विवाह से संबंधित भविष्य में जो समस्याएं, कोर्ट केस वगैरह होते हैं, उसके लिए ये बहुत आदर्श पत्रिका है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही पत्रिका लेकर के फिर मैं आगे उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने, एक नई पत्रिका, एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।